Hello students, welcome to your online chemistry class again, and your 7th chapter equilibrium is going on. So today we will going to start a new topic, solubility product constant. Okay, let's start. Let us now have a solid like barium sulfate in contact with its saturated aqueous solution. तो हमारे पास हम क्या लेते हैं, एक सॉलिड लेते हैं जैसे कि बेरियम सल्फेट है इन कॉन्टैक्ट विद सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन के साथ. ओके तो इसमें क्या है, द इक्विलिब्रियम बिटवीन, जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है इसमें अनडिजॉल्व सॉलिड के बीच में एंड द आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एंड हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इन बाय इक्वेशन? वी कैन राइट दिस इक्वेशन. BaSO4 solid gives Va2 plus barium ion plus sulfate ion. ओके तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसके लिए कैसे लिख सकते हैं? K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaSO4 2 माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम सल्फेट. एंड वी नो for a pure solid substance the concentration remain constant and we can write. तो BaSO4 की जो कि प्योर सॉलिड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी. सो वी कैन राइट KSP इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू Ba2 प्लस एंड SO4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन. ओके सो व्हाट इज KSP? KSP क्या है यहाँ पर? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट और सिंपली वी कैन से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ओके इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻10 एट 298 केल्विन. ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या है. दिस मीन्स फॉर द बेरियम सॉलिड बेरियम सल्फेट के लिए इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में बेरियम सल्फेट के लिए जो प्रोडक्ट है कॉन्सेंट्रेशन का BaSO4 और SO4 इनकी कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है और वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल होता है. ओके इसका मीनिंग क्या है? दिस मीन्स फॉर द solid barium sulfate in equilibrium with its saturated solution the product of the concentration of barium and sulfate ion is equal to solubility product constant के इक्वल होती है. ये जो concentration है वो solubility product के इक्वल होगी. and the concentration of the two ions will be equal to molar solubility of the barium sulfate. if molar solubility is, अगर molar solubility S है then we write it 1.1 into 10⁻⁻10 is equal to S इंटू एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर. तो एस की जो वैल्यू आ जाएगी, मोलर सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू आ जाएगी फॉर बेरियम सल्फेट वो आ जाएगी 1.05 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स. क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ए सॉल्ट में गिव्स, कोई भी अगर सॉल्ट है अगर डिसोसिएशन पर वो क्या देता है? 2 और मोर देन 2 एनायंस एंड कैटायंस कैरिंग डिफरेंट चार्जेस, और उन पर कैरिंग डिफरेंट चार्जेस भी होते हैं ना. फॉर एग्जांपल जैसे कि कंसीडर करिए सॉल्ट लाइक जिरकोनियम एक सॉल्ट है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है जिरकोनियम आयन का? जेड आर का होल थ्राइस PO4 का होल 4 एंड इट डिसोसिएट इनटू 3 जिरकोनियम कैटायन ऑफ चार्ज +4 एंड 4 फॉस्फेट एनायन ऑफ चार्जेस. फॉस्फेट पर -3 होता है और जिरकोनियम पर +4 चार्जेस होता है. तो इफ़ द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिरकोनियम फॉस्फेट इज एस, अगर जिरकोनियम की मोलर सॉल्युबिलिटी जो है वो एस है देन इट कैन बी सीन फ्रॉम द स्टेचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड दैट ZR4+ है. तो इसके लिए जो मोलर सॉल्युबिलिटी क्या है? 3S है एंड PO4 3- के लिए क्या है? 4S है. इस तरह से इसमें KSP की वैल्यू भी हम रख सकते हैं, लिख सकते हैं. KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी? KSP इक्वल टू 3S का होल थ्राइस 4S का 4. सो वैल्यू आ जाएगी इसकी 6912. S की पावर हो जाएगी 7. अगर S की वैल्यू हमें फाइंड करनी है S इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 3⁻³ इंटू 4⁻⁴1/7 इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 4912⁻⁴1/7.
नेक्स्ट, ए सॉलिड सॉल्ट ऑफ द जनरल फार्मूला, अगर कोई सॉलिड सॉल्ट है जिसका जनरल फार्मूला कितना है एम एक्स, चार्ज कितना है पी प्लस, और एक्स बाई पर चार्ज कितना है क्यू माइनस, विद मोलर सॉल्युबिलिटी इनकी कितनी है एस है, इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी, तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इक्वेशन के थ्रू इसको, एम एक्स एक्स एम एक्स एक्स वाई सॉलिड इज गिव्स एक्स एम पी प्लस जो इसका चार्ज है एक्वस प्लस वाई जितने इसके एटम्स हैं और एक्स और इस पर इसका चार्ज है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स और पी प्लस इज इक्वल टू वाई इंटू क्यू माइनस एंड इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज गिवन बाय, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है वो कैसे लिखेंगे, के एस पी इज इक्वल टू एम पी प्लस एंड रेज टू एक्स एक्स क्यू माइनस रेज टू वाई इज इक्वल टू एक्स एस रेज टू एक्स बाई एस रेज टू वाई इज इक्वल टू एक्स 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 रेज टू एक्स एंड वाई रेज टू वाई, एंड एस की कितनी पावर हो जाएगी, एस को हम अलग लिख लेंगे तो एक्स प्लस वाई, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है क्योंकि एस और इसमें भी एक्स है, तो एस कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो अगर एस हमें क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एस एक्स रेज टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के एस पी डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू एक्स एंड वाई रेज टू वाई। तो सो एस पी की जो वैल्यू एस की जो वैल्यू आ जाएगी मोलर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इज इक्वल टू के एस पी डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू एक्स एंड वाई रेज टू वाई रेज टू वन बाई एक्स प्लस वाई। ओके, ये जो इधर पावर थी इसकी वो इधर जाकर क्या हो जाएगी, वन बाई वन अपॉन में हो जाएगी। ओके, द टर्म के एस पी इन इक्वेशन इज गिवन बाय क्यू एस पी, दैट जो के एस पी है, द टर्म के एस पी इन इक्वेशन इज गिवन बाय क्यू एस पी when the concentration of one or more species is not concentration under equilibrium, obviously under equilibrium condition KSP जो होगा वो QSP के इक्वल होता है, but otherwise it gives the direction of the processes of preparation or and dissolution. The solubility product constant of a number of common salt at 298 Kelvin are given. इस टेबल में सारी वैल्यू दी गई हैं जो के एस पी की, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के एस पी ऑफ सम कॉमन आयनिक सॉल्ट के लिए एट 298 केल्विन पर। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH का होल ट्वाइस इन 0.10 मोल NaOH, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaOH का होल ट्वाइस इज 2 × 10⁻⁻15। तो सॉल्यूशन करते हैं, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH का होल ट्वाइस भी इक्वल टू S। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी है इसकी NaOH की वो किसके इक्वल मान ली है हमने, सपोज करते हैं कि वो S के इक्वल है। अब डिजोल्यूशन ऑफ S मोल, अगर इसका डिजोल्यूशन होता है NaOH का होल ट्वाइस का डिजोल्यूशन अगर हो रहा है तो उससे क्या फॉर्म होगा, Na2 प्लस प्लस 2OH माइनस, ये फॉर्म होगा। क्लियर है, तो डिजोल्यूशन ऑफ S यहाँ पर देखिए NaOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो Na2 प्लस प्लस 2OH माइनस, ये फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब देखो डिजोल्यूशन ऑफ S मोल पर लीटर, मतलब S मोल के NaOH के S मोल पर लीटर डिजोल्यूशन पर ऑफ Na, ये क्या प्रोवाइड्स करता है, S मोल ऑफ पर लीटर ऑफ Na2 प्लस एंड 2S मोल पर लीटर ऑफ OH माइनस, बट द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू, टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो होगी इसकी हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें 0.10। क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज द सॉल्यूशन ऑलरेडी कंटेन्स 0.10 मोल पर लीटर ऑफ OH माइनस फ्रॉम NaOH, क्योंकि इस जो OH है वो NaOH में भी है, NaOH भी कंटेन करता है OH को, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है 0.10। सो KSP इज इक्वल टू 2 ×
10⁻15 इज इक्वल टू KSP की वैल्यू गिवन है NiOH का होल ट्वाइस के लिए, तो वो यहाँ पर हमने रखी है, और Ni2 प्लस और ये मल्टीप्लाई OH माइनस का होल ये स्क्वायर मीन्स Ni के लिए S है, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी कितनी है ये है। अब हम जानते हैं कि जो KSP इज स्मॉल, KSP जो मतलब कि जो KSP है वो क्या है, स्मॉल है, तो 2S जो है इज़ लेसर देन 0.10। सो हम क्या लिखेंगे इसके 2S को क्या लिखेंगे हम, ओनली 0.10 प्लस 2S को हम किसके इक्वल मान लेंगे, 0.10 के इक्वल। तो जहाँ पर भी इतने पूरे को हम क्या मान लेंगे, 0.01। हैंड्स पुट द वैल्यू इन दिस 2 × 10⁻15 इज इक्वल टू S 0.10 का स्क्वायर। तो S की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻13 m।